ये वही दरवाजा है जिसको मौलवी साहब ने अकेले उखाड़ा था, जिसको 20 आदमी उठाते थे। ये इतना वजनी था। इसी के अंदर ही मरहब था जिसके मौलवी साहब ने 2 टुकड़े किए थे, जो 10,000 आदमियों की ताकत रखता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? मैं हूँ किंग नवीद रल और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल किंग नवीद रल। ये सरजमीन खैबर ये यहूदियों का गढ़ था और इनका ये मरकज़ था। यहाँ से ये अपनी तमाम चालबाज़ियाँ चलते थे मुसलमानों को हिट करने के लिए, और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार करते थे, मंसूबे बनाते थे। यहाँ पर पूरे अरब में जो जितनी भी ज़मीन थी, बाकी सब तो रेतली ज़मीन थी, डेजर्ट थे, पहाड़ थे, लेकिन ये सरजमीन ऐसी थी खैबर की जहाँ पर बहुत आमदा बाग थे, फल थे, किसान अपना काम करते थे। यहाँ पर ये वाई बीजी होती थी, तो ये एक ऐसी ज़मीन थी। मुसलमान इनसे बहुत ज़्यादा तंग थे। अब मुसलमानों ने क्या किया थी, उन्होंने मक्का वालों से मुआहदा किया, मुआहदा हदैबिया, जिसमें ये तय पाया कि मक्का वाले हमसे और हमारी मक्का वालों के साथ 10 साल तक जंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आका सल्लम की हिकमत अमली थी। अगर उस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लम और मुसलमान फौज इन खैबर वालों पर चढ़ाई करते, इन पर हमला करते, तो पीछे से मक्का वाले मदीना पर हमला कर देते। तो आका सल्लम ने इस हिकमत अमली को अपनाते हुए मक्का वालों से मुआहदा कर लिया कि हमारी आपके साथ 10 साल तक जंग नहीं होगी। आका सल्लम को ये खबर मिली कि यहूदी कबीला गदफान के साथ मदीना पर हमला करने वाले हैं। तो आका सल्लम ने 1600 का लश्कर तैयार करवाया और खैबर की तरफ रवाना हो गए। खैबर तकरीबन मदीना से 150 किलोमीटर के फासले पर, तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए गाड़ी पर। खैबर के यहूदियों को पहले से यहाँ के जो गद्दार थे, उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि मुसलमानों की फौज आपकी तरफ हमला करने के लिए आ रही है, और साथ में ये भी बताया कि ये 1600 और आप बहुत बड़ी फौज है, आप तो इनको एक चुटकी में हरा सकते हैं। तो वो फौजियों को भी यही घमंड था, ये नहीं पता था कि इनका एक आदमी भी 1000 पर भारी है, लाख पर भारी है। अब उनको ये तो मालूम नहीं था। खैबर के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्से में 5 किले और दूसरे हिस्से में 3 किले हैं। इन किलों के नाम कुछ दर्ज झैल हैं: गदबिया, नाम, नाताता, साब, वसीक, सालम और कमूस। जब इस्लामी लश्कर यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर जो यहूदियों के किसान थे वो भाग उठे और कहने लगे मोहम्मद आ गया, मोहम्मद आ गया, उनकी फ़ौज आ गई। तो वो भाग कर ये का नाम किले में छुप गए। तो फिर मुसलमानों ने इस पे हमला किया, इसको फतह कर लिया। जब नाम, शक, किले ये दोनों फतह हो गए और तीसरे किले में गदबिया में यहूदी सब छुप गए। तो अब यहाँ पर इनको ये पता नहीं चल रहा था कि ये आखिर यहूदी इस वक्त हमारे साथ जंग क्यों नहीं कर रहे, आखिर क्या वजह इनकी, यहाँ पर क्या चालबाजी है कि यहाँ पर इतना लड़ाई नहीं कर रहे। तो इनको यहाँ पर एक जासूस ने बताया, जो मुसलमानों का यहूदियों में था, जो काम कर रहा था, उसने कहा कि ये किले बहुत ज़्यादा पुराने हैं और इसके नीचे से रास्ते बने हुए हैं, गुफे, जहाँ से ये जाते हैं और पानी भर के आते हैं। तो फिर इस्लामी फ़ौज ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। फिर इनकी फ़ौज बाहर आई और जंग करने लगी। और यहाँ पर ही मरहब भी था, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी, इतनी ताकत थी कि ये ऊँटनी के बच्चे को पकड़कर सर के ऊपर घुमा सकता था, इतनी ताकत भी। तकरीबन इसमें 10,000 लोगों जितनी ताकत थी मरहब ने। तो इसने मौला अलैहिस्सलाम को भी ललकारा था और सामने आकर कहा था कि मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने कोई भी नहीं टेक पाता। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरे सामने भी कोई टेक नहीं पाता। उसने कहा, मरहब ने कहा फिर तू मुझ पे वार कर। मौला साहब ने फरमाया कि हम पहले कभी नहीं किसी पे वार करते, पहले तू वार कर। फिर उसने वार किया तो मौला अलैहिस्सलाम ने उसको झुका दिया। फिर जब मौला अलैहिस्सलाम ने वार किया तो ऐसे वार किया कि उसको पता ही न चला। वो कहने लगा कि हमें तो आपका वार कहाँ गया, महसूस ही नहीं। हमारे सामने फरमाया कि थोड़ा सा आगे कदम भला पाट कर। जब उसने आगे कदम बढ़ा तो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ गिर गया। अब ये किले फतह हो गया। फिर आखिरी किला आ गया, किला कामूस। ये बहुत ही मुश्किल कीमत किला था और इनका यही सबसे बड़ा पावरफुल किला था, मरकज़ था। यहाँ पर इन्होंने अपने बीवी बच्चों को भी रखा हुआ था। महफूज किला था, क्योंकि यहाँ पर कोई जाता तो ये एक तो पहाड़ी पर था, तो ऊपर से ये तीर बरसाते और वो लोग पीछे चाल के भाग जाते थे। तो अब यहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लम ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए मंजीकें तैयार करवाई और उनसे वार करवा के इनकी एक दीवार को नीचे गिराया। मगर फिर भी तकरीबन 7 दिन गुजर हो गए थे, तो ये किला कामूस फतह नहीं हो रहा था। तो फिर हमारे प्यारे आका सल्लम ने एक दिन फरमाया कि सुबह मैं उसके हाथों में झंडा दूंगा
جس کے ہاتھوں میں اس کی فتح لکھی ہوئی ہے اور اس سے اللہ کا رسول پیار بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو میرے دل میں بھی لیڈرشپ کی خواہش کی، اور باقی بھی صحابہ کرام کے دل میں خواہش کی کہ کاش وہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو وہ صبح دن آیا تو حضرت مولا علیہ السلام کے ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑایا گیا۔ پھر مولا علیہ السلام نے اس قدر شجاعت سے لڑے، اسی قلعے کے دروازے کو اپنے اکیلے مولا علیہ السلام نے اکھیڑ کر نیچے جو ان کی کھندق کھاٹی ہوئی تھی وہاں پر رکھ دیا، جس سے اسلامی لشکر اندر داخل ہوا تھا قلعہ کاموس میں۔ پھر تمام یہودی صاحب سلنڈر ہو گئے، گرفتار ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ آقا صاحب نے ان سے معاہدہ کیا کہ یہاں پر یہ جو حکومت مسلمانوں کی ہوگی اور آپ یہاں پر کوئی چال بازی نہیں کریں گے، اگر آپ چال بازی کریں گے تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ مسلمانوں کو یہاں پر بہت بڑی طاقت ملی تھی، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ سونا، پیسے اور بہت زیادہ مال حاصل ہوا تھا، جس سے مسلمانوں میں ایک بہت زیادہ طاقت آ گئی۔ اگر آپ بھی کبھی سعودی عرب میں جائیں تو اس جگہ کا ضرور وزٹ کریں، VIP ونڈرفل جگہ۔ یہاں پر بہت زیادہ کھجوروں کے یہ باغ ہیں، چشمے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو گائز۔